प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की जय। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। बोले परम पूज्य राष्ट्र संत विश्व संत भास गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रणीत सागर जी महाराज की आचार्य संघ की जय। चलिए देखिए, कल अपना चल रहा था विषय, क्या चला था? 5 प्रकार की लब्धियां, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। 4 लब्धियां अपने को अनादिकाल से प्राप्त होती आई हैं। जब जब मनुष्य भाव मिला, 4 लब्धियां त्रियंचों को भी प्राप्त हो जाती हैं। कौन सी लब्धि में हम नहीं पहुंच पाते हैं? करण लब्धि। 5वीं करण लब्धि। करण लब्धि में तत्वों के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान दृढ़ हो जाता है। कैसा हो जाता है? चलायमान नहीं होता। समझ आ रहा? तो जिसका श्रद्धान दृढ़ हो जाता है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है? और यदि कोई जीव सम्यक दृष्टि हो गया तो वह देवशास्त्र गुरु की पूजा करेगा या नहीं? वहीं बैठ जा, डिस्टर्ब मत कर। करेगा ना? देवशास्त्र गुरु की पूजा तो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जो सम्यक दृष्टि है वह 3 मकार और 5 उदंबर फलों का त्यागी होगा कि नहीं होगा? 3 मकार, मध्य मांस, मधु, बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर, पाकर, ये फलों को वह नहीं खाएगा। सप्त व्यसन का त्यागी होगा। अभक्ष का भक्षण नहीं करेगा। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। ये चरणानि योग से सम्यक दर्शन है। एक बात नहीं करोगे, मौन, साइलेंट। समझ आ रहा? चरणानि योग से सम्यक दर्शन होगा तो क्या होगा? 5 उदंबर फलों का त्याग, 3 मकार का त्याग, सप्त व्यसन का त्याग। वह सप्त व्यसन नहीं भोगेगा। अभक्ष्य का त्याग, जैन आहार करेगा, शुद्ध जैन, सम्यक दृष्टि। क्लियर? सम्यक दृष्टि किस पर श्रद्धान करेगा? देवशास्त्र गुरु पर करेगा, बाद में अपनी आत्मा पर करेगा। किस पे करेगा? अपनी आत्मा पे श्रद्धान होना चाहिए, वह सम्यक दृष्टि होता है। जब यह जीव करण लब्धि में पहुंचता है, 5वीं लब्धि में, जब इसका श्रद्धान बिल्कुल दृढ़ हो जाता है कि नहीं, मार्ग यही है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, इसका ही मुझे अनुसरण करना है, इसमें ही मुझे जीना है, इसमें ही मेरी आत्मा का कल्याण होगा, कल्याण करना है तो मार्ग जिनेंद्र द्वारा बताया हुआ ही है। समझ में आया? तब उसके क्या होता है? अनंतानुबंधी कसाय का उपशम होता है। उपशम यानी उपशम, दबा देना, है ना? क्या होता है उस समय? अनंतानुबंधी कसाय कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। किसे कहते हैं अनंतानुबंधी? 6 महीने से ऊपर जाती है वह कषाय दृढ़ श्रद्धान होने पर दब जाती है। कषाय मंद हो जाती है, दब गई वह। अभी 6 नहीं हुआ कषाय का, क्या हुआ है? दब गई है। उसके साथ क्या क्या दब गए?
अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चार। एक दब गया मिथ्यात, सम्यक हुआ ना? क्या दब गया? मिथ्यात। 5 प्रकृतियां दब गई। 7 प्रकृति भी दब सकती हैं। समझ में आया? 7 कौन सी? मिथ्यात, सम्यक प्रकृति। तो ये प्रकृतियां दब गई। जब ये दब जाती हैं, मिथ्यात भी दब गया। मिथ्यात यानी विपरीत सिद्धांत, ठीक हो गया। अब नहीं है विपरीत सिद्धांत, समझ में आ रहा? अब एकांत नहीं है, अब विनय नहीं है, संशय नहीं है, कुछ नहीं है, केवल श्रद्धा है। और 4 कषाय दब गई, वह हो गया उपशम सम्यक दृष्टि। क्या किया उनने? इन कषायों को क्या कर दिया? जब अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्या दब जाता है तो यह जीव उपशम सम्यक दृष्टि हो जाता है। उपशम का मतलब है अभी नष्ट नहीं हुए हैं, ये क्या है? दबे हैं। एक बात बताओ, दबा हुआ उभर के आता है कि नहीं? क्रोध को दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ, फिर एकदम से विस्फोट होता है कि नहीं होता? आज उत्तम क्षमा है ना? क्रोध को, अनंतानुबंधी क्रोध को दबाते जाओ, दबाते जाओ, कब तक दबेगा? घर में भी कहते हैं हम कब तक दबेंगे, एक दिन तो मजा चखाएंगे, है ना? तो कितना दबेगा वो? एक बॉल को, गेंद को आप पानी में दबाते जाओ, दबाते जाओ, वो थोड़ा ही हाथ हिला कि यहाँ से निकल के ऊपर आ जाती ना। तो जे अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी राग और मिथ्यात, ये दबे तो हैं, लेकिन अंतर मुहूर्त में फिर उदय में आ जाते हैं। यह जीव फिर मिथ्या दृष्टि हो जाता है। समझ में आ रहा? उपशम सम्यक दर्शन का समय अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त माने एक समय से लेकर 48 मिनट के अंदर अंदर ये सम्यक दर्शन होता भी है और नष्ट भी हो जाता है, क्योंकि दवा है। आ रहा है समझ में? कठिन हो रहा है। वो प्रकृतियां मिथ्यात और अनंतानुबंधी कषाय कैसी है? कभी कभी अपन अपने कैसे दबती हैं? कभी कभी अपन अपना क्रोध दबाते हैं कि नहीं? बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है और कोई अपने से शक्तिशाली आके खड़ा हो गया, अब क्या करोगे? मालूम है कि 2 देगा पकड़ के वो, उस समय क्रोध का क्या करोगे? दबा देते कि नहीं? लेकिन वो जो दवा है बाहर जाके भुनभुनाओगे कि नहीं? है हमेशा ही दवा थोड़ी रहेगा। एक बात बताओ, गुस्सा आता है या हमारी आदत बन गया? क्या बन गया गुस्सा? ऐसा कोई अपन प्री प्लान गुस्सा नहीं करते हैं। वो क्या होता है, आज हैबिट में आ जाता है। कुछ भी बोलो फट से आ जाएगा। कोई तैयारी करना पड़ती है, कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, अपने आप आ जाता है। गुस्सा क्या बन गया? हमारी हैबिट बन गया कि नहीं बना? बात बात पे गुस्सा आता है कि नहीं? नाक पे ही रखा है? नहीं आता? बोलो आता है कि नहीं? आता है ना? थोड़ी सी मन की नहीं हुई, क्या आ गया? थोड़ी सी अपेक्षा की उपेक्षा हो गई, क्या आ गया? गुस्सा आ गया। लेकिन अपने से बलवान यदि खड़ा है तो आ तो रहा है, लेकिन दब रहा है वो। आप मान लो सरकारी नौकरी करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, आप लेट पहुंचे या कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बॉस आपको चिल्लाता है कि नहीं? बोलो, डांटता है कि नहीं? बुरी तरह डांटता है कि बड़े प्यार से डांटता है? बोलो, डांटता है ना? उस समय आप क्या करते? कोई सॉरी मरी नहीं, बकवास नहीं चलेगी। फिर क्या करोगे? सिर लटका खड़े हो जाओगे, कुछ नहीं बोलोगे। क्यों? वो इतना बक रहा है, इतना चिल्ला रहा है, तुम्हें भीतर गुस्सा नहीं आ रही? लेकिन क्या नहीं कर पा रहे? प्रकट नहीं कर पा रहे। चुप। क्यों नहीं कर पा रहे प्रकट? ये कोई उपशम नहीं हुआ है, मजबूरी है।
समझ में आ रहा? उपशम तो अलग होता है, लेकिन ये उदाहरण है कि वो आप गुस्सा क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि यदि मैंने इस पे गुस्सा किया और इसने मुझे नौकरी से निकाला, किस वजह से गुस्सा नहीं कर रहे? मोक्ष जाने के लिए नहीं कर रहे या नौकरी संभालने के लिए? है नौकरी के कारण कर रहे ना, कि नौकरी नहीं चली जानी तो मेरा घर गृहस्थी चली जाएगी, तो उस समय आप सम्यक दृष्टि नहीं होगा, ये मत सोचना कि हम तो सम्यक दृष्टि हो गए भाई क्या करें, नहीं हुए, क्योंकि उस समय इंटेंशन कुछ और है। क्या इंटेंशन है? नौकरी का, पैसे का, घर गृहस्थी का, ये इंटेंशन है, इससे आपको मोक्ष नहीं होगा, है ना। लेकिन ये उदाहरण है कि हम कैसे क्रोध को दबा लेते हैं। अब एक बात बताओ, और आप ऑफिस से घर गए और आपके बच्चे ने यदि कोई सामान गिरा दिया, अब आप क्या करो? भड़क रहे कि नहीं? एक पड़ भी जाएगा कि नहीं? एक बात बताओ, बच्चे को क्यों मारा, बॉस को क्यों शांत रहे? तो मजबूरी अच्छी चीज है या बिना मजबूरी अच्छी चीज? बोलो। तो फिर मजबूर रहो आज से। आओ ज्ञानी, आओ। मुख्य पात्र समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बच्चे पर क्रोध इसलिए किया कि उसको मार पीट दो तो नौकरी को कोई खतरा नहीं है ना, इससे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, उससे आपको कोई भय नहीं, उससे आपको कोई डर नहीं है। लेकिन मालिक के सामने क्यों शांत खड़े रहे? आपको भय है, आपको डर है, इसलिए आपने गुस्सा को दबा दिया। बच्चे के सामने नहीं दबाते, उसकी पिटाई शुरू कर देते। समझ आ रहा? तो जैसे हम अपने मालिक के सामने गुस्सा शांत कर लेते हैं, वैसे यदि अपन को जब गुस्सा आता है तो आत्म कल्याण के लिए शांत कर ले तो समझ आ रहा? नहीं आ रहा? माइक वाला यहां क्यों आया, क्यों बैठा है? पैसे मिल रहे, कमाई है उसकी, उसे थोड़ी मतलब तुम्हारे पर्यूषण से, उसे क्या मतलब, उसे काय से मतलब कि जो लिफाफा पैसा मिलेगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा? डिस्टरबेंस क्यों करते हो यार? समझ आ रहा कि नहीं? वो काय के लिए है? पैसे के लिए। तुम काय के लिए हो? तुम्हें कोई पैसा मिल रहा क्या? तुम काय के लिए हो? भगवान के लिए भी नहीं। भगवान को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए। अब इस समय आपका यदि उपशम हो गया, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का और मिथ्यात्व का, आप उपशम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। लेकिन इसका समय कितना है? अंतर। उसके बाद मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो ऐसा सम्यक दर्शन किस काम का जो फिर मिथ्या दृष्टि बना दे? और एक बार यदि होके सम्यक दर्शन छूट गया तो दोबारा असंख्यात भव लेगा। गई भैंस तुरंत नहीं हो जाए कि यहां हुआ तुरंत हो गया, असंख्यात भव भी ले सकता है। समझ आया? फिर होगा ना, असंख्यात भव भी ले सकता है। लेकिन फायदा यह है कि एक बार यदि सम्यक दर्शन हो गया, मोक्ष का टिकट पक्का। फिर वह जीव को मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता। एक बार सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए,
फिर वो दीक्षा ले नहीं ले, कुछ करे नहीं करे, यदि श्रद्धान उसका मजबूत है तो वह जीव नियम से मोक्ष जाएगा। आज नहीं जा रहा कल जाएगा, कल नहीं जा रहा परसों जाएगा। आज हम लोग मुनि बने हुए हैं, यदि मेरा श्रद्धान पक्का है, सम्यक दृष्टि हो, भले आज सब धर्मशाला के बीच रह रहा हो, एक दिन मेरा सम्यक दर्शन मुझे जंगल ले जाएगा किसी ना किसी भाव में, और घाती कर्म का क्षय करा के मोक्ष प्रदान करे। नहीं आ रहा। आज पंचम काल है, शयननहीन है, नहीं हो रहा है, लेकिन यदि सम्यक दृष्टि बन गया तो जब चतुर्थ काल आएगा, जब मोक्ष के द्वार खुलेंगे, अभी तो बंद पड़े हैं, तो अपना नंबर पहला होगा। इसलिए पंचम काल में भी धर्म करो, त्याग तपस्या नहीं हो कोई बात नहीं है। क्या मजबूत करो? श्रद्धा मजबूत करो। श्रद्धा यानी मान्यता, विश्वास नहीं। मेरी मान्यता कैसी होना चाहिए कि यही मोक्ष का मार्ग है, दूसरा नहीं है। क्लियर हुआ? एक सम्यक दर्शन होता है, 6 उपसम, है ना? ये भी परमानेंट नहीं टिकता है। ये कुछ कर्मों का 6, कुछ का उपसम, दोनों को मिला के 6 उपसम। वह भी इसकी परिभाषा बाद में समझेंगे, इतने ही समझो। 6 उपसम, 6 धन उपसम, 6 उपसम, है ना? कुछ उपसम होता है, कुछ 6 होता है। इसकी आयु भी अंतर्मुहूर्त अधिक से अधिक 66 सागर। कितना? ये वाला हो गया तो कल्याण हो गया। 66 सागर, सर्वा सिद्धि भी चले जाओगे 33 सागर का, फिर लौट के फिर चले जाओ, फिर आ जाओ। 66 सागर इसका समय है। और एक होता है अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्यात का 6, वह होता है छायिक सम्यक दर्शन। ये कभी नहीं छूटता। छायिक सम्यक दर्शन मोक्ष ले जाए, लेकिन वो छायिक सम्यक दर्शन पंचम काल में नहीं होता। कि छायिक सम्यक दर्शन का एक नियम है कि वह केवली के चरणों में ही होता है। केवली भगवान है नहीं, केवली या श्रुत केवली होंगे, उनके चरणों में जाके आप सब अपनी श्रद्धा को छायिक निर्मल बना सकते हो। और जब तक साक्षात तीर्थंकर नहीं है, तब तक आपको सम्यक दर्शन छायिक नहीं होगा। तो ये चैप्टर तो क्लोज करो, अपने बस का ही नहीं। इसके लिए तब उनको विदेश क्षेत्र जाना पड़ेगा, सिमंदर भगवान के पास जाना पड़ेगा, वहां जाके अपना सम्यक दर्शन छायिक होगा। समझ में आ रहा है? अभी कौन सा कर सकते पंचम काल में? उपसम। कौन सा? उपसम सम्यक दर्शन कर सकते, दबा सकते। एक बार भी दबा लिया अंतर मुहूर्त को, एक समय माने पलक झपकने बराबर भी मैं सम्यक दृष्टि हो गया। अंतर मुहूर्त ने 48 मिनट पूरा नहीं, पलक झपकते भी मेरी श्रद्धा ऐसी हो गई तो मेरा मोक्ष निश्चित है। तो पूरे जीवन भर पुरुषार्थ करो, तब एक समय के लिए होता है सम्यक दर्शन। कब होता है? एक समय। ये मुनि दीक्षा इतनी तपस्या काय के लिए कर रहे हैं? उस एक समय के लिए सम्यक दर्शन हो जाए। नहीं आ रहा? यदि आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ और आप करोड़ों जन्म भी तपस्या करो, मुनि बनो, मोक्ष नहीं जाओगे। ऐसा आगम का वचन है। मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। करोड़ों जन्म भी आप तपस्या कर लो, कितने भी मुनि बन जाओ, पिछी कमंडल के ढेर लगा दो, कितनी भी दीक्षा ले लो, कितने भी व्रत पाल लो, कितना भी संयम कर लो, यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मोक्ष मिलना ही नहीं है किसी कीमत में। इसलिए कहा मोक्ष में है लेकिन प्रथम सीढ़ी, पहली सीढ़ी मोक्ष मार्ग की सम्यक दर्शन। तो अपन को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना चाहिए। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ में पहला काम क्या करना चाहिए? ग्रहित मिथ्यात को छोड़ना चाहिए। अब 2 तरह के मिथ्यात हैं। कितनी तरह के? कितनी तरह के मिथ्यात हैं? पहला ग्रहित, दूसरा अग्रहित। कठिन हो रहा है क्या?
पहला कौन सा? दूसरा ग्रहित किसे कहेंगे? जो इस जन्म में ग्रहण किया है। क्या किया है? ये कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोह एव अंतर रागादिक धरे जे बाहर धन अंबर ते सने। आएगा ना दूसरी डाल में, इनको छोड़ो। किसे छोड़ो? ग्रहित मिथ्यात क्या होता है? जे कुगुरु को देखो पेज नंबर 25 निकालो। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोह एव अंतर रागादिक धरे जे बाहर धन अंबर ते सने धारे कुलिंग लहि महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव जे राग देश मल कर मलीन वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन ते हैं कुदेव तिन की जो सेव सठ करत न तिन तव भ्रमण छेव रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत जे क्रिया तिन्हें जानऊ कुधर्म तिन सरधे जीव लहे अशर्म या को ग्रहित मिथ्यात जान। ग्रहित मिथ्यात क्या है? 3 लोगों की परिभाषा है, कुगुरु कुदेव कुधर्म, है ना। कुगुरु कौन? कुगुरु कुदेव कुधर्म, इनको जो पूजता है, इन पे जो श्रद्धा रखता है, इनको जो माथा झुकाता है, इनकी जो आराधना करता है, पोसे चिर दर्शन मोह एव, उसका मोह रूपी दर्शन, मिथ्यात रूपी दर्शन बढ़ते रहता है। क्या छोड़ो? कुगुरु कुदेव कुधर्म छोड़ो। कौन होते हैं? अंतर रागादिक धरे जे बाहर धन अंबर ते सने। अंतस में तो राग देश रखते हैं, बाहर से वस्त्रों को धारण करते हैं। धारे कुलिंग लहित महत भाव जे कुगुरु जन्म जल उपल नाव। किसके लिए कुगुरु बोला जा रहा है? कुलिंगियों के लिए, जिनलिंगियों के लिए नहीं। अपन किस में लगा देते हैं? ये महाराज मिथ्या दृष्टि। यहां किसको लगा रहे हैं? जो ये चीजें रखते। क्या कुलिंग माने? भूत भवो जटा मटा जोट ऐसे बांध लेते ना, ये कुलिंग है ना। चिमटा इमटा धूनी रमाली, ये सब क्या है? कुलिंग है। तो ये कुगुरु जन्म जल उपल नाव, जन्म उपल माने पत्थर की नाव है वो, कि खुद भी डूबते हैं और मानने वालों को भी डुबा देते हैं। ऐसे कुगुरुओं का त्याग करो। अपने गुरु कौन है? आचार्य उपाध्याय साधु, ये अपने गुरु। इनके अलावा कोई भी गुरु नहीं है। समझ में आ रहा? ऐसे कुगुरु कुगुरुओं को छोड़ो। कुदेव क्या है? जे राग देश मल कर मनीन वनिता गदादि, जो राग देश से जिनका मल मैला है, यानी प्रसन्न होके आशीर्वाद देते हैं, गुस्सा होके त्रिशूल मार देते हैं, ये रागी देशी हो गए। वनिता गदादि चिन्ह चीन, जिनके साथ पत्नी है, वनिता यानी पत्नी, गदादि हथियार जो रखते हैं, वे सब कुगुरु हैं, कुदेव हैं। इनकी पूजा मत करो, इनकी मान्यता मत रखो। समझ पड़ रहा? नहीं। और कुधर्म क्या होता? राग देश भाव हिंसा समेत, जो हिंसा को धर्म मानते हैं, बलि चढ़ाना, जीवों को चढ़ाना, काटना, ये सब कुधर्म है, अधर्म है, ये पाप है। ये क्रिया तिन्हें जादव कुधर्म तिन सर्धे जीव लय असम। ऐसी श्रद्धा मत रखो, नहीं तो आपको सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। समझ आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या समझ आया? मुझे इस जन्म, एक चीज मान लो, कहना कि मुझे इस जन्म में ग्रहित मिथ्यात छोड़ना है। क्या छोड़ना है? कुगुरु कुदेव कुधर्मों को छोड़ना है, और उनको द्वेष भाव से नहीं छोड़ना है, उनको अपमान भाव से नहीं छोड़ना है, अपन को तो इस भाव से छोड़ना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों
मेरे तो अरिहंत सिद्ध दूसरो न, है ना। उनका अपमान नहीं करना। अपमान तो चंडाल का भी मत करो, शास्त्रों में लिखा है। ये तो देवगति के हैं, किसका भी अपमान नहीं होना चाहिए? चंडाल का भी अपने से अपमान नहीं होना चाहिए, उसको भी चंडाल कह के अपमानित मत करो। ये आपके शास्त्रों में लिखा है, द्रव्य संग्रह रत्नकर्ण साहब का चार में। तो देवी देवताओं का कैसे अपमान कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, लेकिन बस उनको इतना बोलो कि अभी तक मैं मिथ्यात्व में था, अब मैं जिन देव की शरण में जा रहा हूं। किसकी शरण में? देव शास्त्र गुरु की शरण में जा। अब मेरा मिट गयो ते मेरे मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो। पढ़ते हो ना, मेरा क्या मिट गया? अब मेरा रवि आत्म, मेरी आत्मा के सूर्य का उदय हो गया है। और मेरी आत्मा किसे भगवान मान रही है? अरिहंत सिद्ध, आचार उपाध्याय साधु, ये पंच परमेष्टि और जिनवाणी माता, बस ये ही मेरे आराध्य हैं। इनके अलावा कोई भी मेरे आराध्य नहीं हो सकते हैं। जो वो भी आराध्य हैं, यदि उनको आराध्य मानोगे, पोसे चिर दर्शन मोह एव, अनंत काल तक तुमको मोक्ष होने वाला नहीं। क्या आया समझ में? ये व्यवहार की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुमने गुरु को देव वो मिथ्या छोड़ दिया तो तुम क्षायिक सम्यग्ष्टि हो गए। उसको छोड़ के फिर इनको जानो, नहीं तो उनको तो छोड़ दिया, वो इनको पहचाना नहीं। दोनों तरफ से गए पाड़े, हलवा मिले न माड़े। ये भी गए और दोनों ही चले गए। समझ में आ रहा ना? आधी छोड़ पूरी को धाए, आधी मिले ना, दोनों ही ले गए, है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कम से कम इतना करो कि पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जान लो, झूठे अपने आप छूट जाएंगे। वो झूठे हैं या मेरी मान्यता झूठी थी? वो झूठे नहीं, वो तो देव हैं। हम उन्हें जिनेंद्र मान रहे थे, ये हमारी सोच क्या थी? गलत थी। हम सोच रहे थे ये मेरा बेड़ा पार करेंगे, इनसे मेरा कल्याण होगा। ये तेरी सोच मिथ्या है। मिथ्या देवी देवता नहीं होते, कौन होते? सोच होती है मिथ्या। यदि तुम काले को सफेद मानो तो काले का क्या दोष है? काय का दोष है? वो काला कह रहा है कि मुझे सफेद मानो, है? गुरु को देव तुम्हारा हाथ पकड़ के कह रहे कि मेरी पूजा करो। कौन कर रहा है? हम अपनी सोच से कर रहे हैं ना। सोच बदल लो। समझ में आ रहा? वो तो नहीं कह रहे, ना वो नाराज होंगे ना वो खुश होंगे। कई लोग ये सोचते यार उनको छोड़ देंगे वो नाराज हो जाएंगे, अपने को दुख देंगे। अरे वो सुखी कब हो रहे थे तुम्हारी पूजा से? है वो तो अपने आप में सुखी है, देवगति में। तुम्हारी पूजा पाठ से थोड़ी सुखी है। तुम सोच रहे थे कि मेरा ये 5 रुपए का नारियल चढ़ाओ तो खुश हो जाए। वो काय को खुश होंगे? उन्हें क्या लेना देना तुम्हारे नारियल से? है तो ना वो तुमसे सुखी थे ना वो तुमसे दुखी हैं, क्या लेना देना तुम? नहीं आ रहा? अरे वो सताएंगे, परेशान काय को करें? उनके पास इतनी बेरोजगारी कि तुम्हारे पीछे पड़े रहे हैं, तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। तुम में है ऐसा क्या जो वो देवी देवता तुम्हारे पीछे पड़े? लक्षण तो 2 कौड़ी के नहीं है, वो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। काय को? उन्हें क्या मतलब है तुमसे? है स्वर्ग गति के देव गति के देवों को तुमसे क्या लेना देना है? तुम्हें उनसे लेना देना है तो लगे हुए हो चढ़ाने को, उन्हें तो कोई मतलब नहीं। उनने कहा था क्या मुझे पूजा करो? नहीं कहा उन्होंने। ये तो हमने मान्यता बना रखी है कि नहीं पूजूंगा तो दुख मिलेगा, नहीं पूजूंगा तो वो सताएंगे, मेरे अंदर कष्ट आएंगे। अरे पागलो, नहीं पूजने से क्यों कष्ट आएंगे? अमेरिका नहीं पूजता, उन्हें कष्ट आते हैं क्या? जापान जैसे देश तो बिल्कुल नास्तिक हैं, तो उन्हें कष्ट देते क्या भगवान? जो सूरज की पूजा नहीं करेगा तो सूरज उसका घर जला देगा क्या? बोलो। जो जल को अर्घ नहीं चढ़ाएगा तो जल उसकी प्यास नहीं बुझाएगा क्या? जल क्या कर लेगा? तुम्हें पकड़ के डुबो देगा नदी में। तो ऐसी खोटी मान्यताएं क्यों अपने मन में भर रखी हैं कि वो नाराज हो जाएंगे, वो दुखी हो जाए, रास्ते में चलते हैं ऐसा नहीं करूं तो वो मुझे परेशान करेंगे। अरे पागल, उन्हें क्या पड़ी? तुम करो या
वो तुम्हारे नमस्कार के सुख के लिए देवगति में गए हैं क्या? वो तो देवगति का सुख भोग रहे हैं, उन्हें तुमसे कुछ लेना देना नहीं। उनके स्वर्गों के देवों के सुख के आगे तुम्हारी ये सब बेकार की चीजें हैं। इतना सुख है उनको, उन्हें कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा? ये कौन कर रहा है ये सब? क्या कर रही है? अपनी। अब उसको थोड़ा चेंज कर लो, पूजा करो, पाठ करो, किसकी कर लो? जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन, सम्यक दृष्टि हो जाओगे। समझ में आ रहा कि नहीं? अपने भगवान को भी इसकी जरूरत नहीं है। जो लगा रखी ना थालियां, उन्हें क्या करना? तुमने अर्घ चढ़ा दिया, पारसनाथ अंदर ही अंदर बड़े मुस्कुरा रहे होंगे ना, आज तो यार मेरी पूजा कर ली, पारसनाथ जनेश्वर पूजो रवि व्रत के दिन भाई, आज हमारा दिन है, संध्या प्रभु देखते रहो आज मेरी पूजा हो रही। ऐसा कर रहे क्या वो? उनके मन में ये भाव है क्या? है कुछ नहीं है। तुम चढ़ा रहे तो वो ऐसे ही बैठे हैं, वो नहीं चढ़ा रहे, उनको क्या मतलब? उनको क्या लेना देना? वो अपने में सुखी हैं, अपने में आनंदित हैं। हम ये इसलिए क्यों चढ़ा रहे फिर, जब उनको कोई मतलब नहीं है? क्यों चढ़ा रहे? कैसी मान्यता कि ये नारियल चढ़ाने से मुझे मोक्ष मिल जाएगा, है ना, ये मान्यता है। तो क्यों चढ़ा रहे? बताओ। थाली भर भर के आज पूरे देश के मंदिरों में चढ़ रही हो। कोरोना नहीं होता तो आज तो बहुत चढ़ता। और भगवान खुश होते या नहीं होते, पुजारी तो हो जाता माली कि आज तो मेरा आया 100 किलो चावल है। क्यों चढ़ा रहे? श्रद्धा तो मान्यता को बोलते हैं, नारियल फरियल को नहीं बोलते हैं। श्रद्धा यानी मान्यता। ऐसा उनने कहा है क्या? बस यही तो मिथ्यात है। ये सब विचार यदि तुम इनके बारे में भी लगाओगे, ऐसे ही विचार उनमें लगाए थे जिनको छोड़ा है, वही विचार इनमें लगा रहे। क्यों चढ़ा रहे हैं? ए भगवान, तो हमारा भगवान में मन नहीं लगता कि हम नहीं चढ़ाते थे? सारा मन तुम्हारा ही लगता है भगवान में। जो नहीं चढ़ाता उसका भगवान मन नहीं लगता। तो हम लोग तो बिल्कुल ही बायकाट हो गए कि चलो हटो, तुम तो कुछ चढ़ा रहे, तुम्हारा क्या मन लगेगा? देखो एक बात बताओ, जिससे आपको बहुत प्रेम है, प्राणों से भी ज्यादा, उसको कुछ देने में सुख मिलता है कि लेने में मिलता है? ईमानदारी से बताओ। जिस लड़के को, जिस बच्चे को आप बहुत प्यार करते, बहुत ज्यादा प्राणों से प्यारा, उसको कोई सामान दोगे तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? उधर इशारा मत करो लोकेश को, मुकेरा गाड़ी दिलवा दो। सुख मिलेगा ना? पागल, एक गाड़ी में क्यों पड़ा, पूरा माल ही उसका है। समझे? प्रेमी को देने में क्या मिलता है? उससे हो या नहीं हो कुछ, लेकिन क्या मिलता है? हे भगवान, मेरा तुमसे अटूट प्रेम है, मेरी तुम पे अटूट श्रद्धा, अटूट मान्यता है, इसलिए ये चढ़ाने में मुझे क्या मिलता है? सुख। इसलिए चढ़ा, बाकी इससे कुछ मिलता वो नहीं, वो मेरा सुख है। पूजा करी, सुख मिला कि नहीं है? अच्छा, दुश्मन को लूटने में मजा आता है और प्रेमी से लुटने में मजा आता है? प्रेमी से लुट जाओ तो मजा आता है, और दुश्मन को लूटने में मजा आता है। तो हमारा भगवान से क्या है? इसलिए थाली भर भर के हम चढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस मेरा संसारी हूं, मैं संसार में रहता हूं, राग देश मेरे मन में है, मैं जिससे प्यार करता हूं उसे बहुत कुछ देने का मन करता है। ऐसा लगता और दे दो, और दे दो, और दे दो, वो खुश रहे, है ना? ऐसा तो हे भगवान, मैं भी थाली भर भर के ला रहा हूं, इससे आपके सुख का कोई लेना देना नहीं है। किसका मतलब है? मेरे सुख का। समझ में? बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें देने में सुख मिलता है। लेकिन ये कंजूस आदमी भी होगा ना, मक्खी चूस, दुनिया में किसी से तो प्रेम करता होगा ना, है? उसे देने में उसे क्या मिलता होगा? सुख मिल। मेरे को प्रवचन देने में क्या मिलता है? तुम सुधरो या हमें क्या करना है?
हमारी बात मानो या ना मानो, उपदेश करने में मुझे सुख मिलता है। समझ में आ रहा? तो भगवान हमें तारे या ना तारे, सामग्री चढ़ाने में मुझे क्या मिलता है? सुख की प्राप्ति होती है। अब इसमें गणित मत लगाना कि मोक्ष मिले और ये मिले, मिले नहीं मिले, मैं तो इसका नाम मान्यता, इसका नाम श्रद्धा है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? ये है व्यवहार धर्म। कौन सा धर्म है? व्यवहार से ही निश्चय होता है। निश्चय में तो मुझे अपनी आत्मा में सुख मिलता है, लेकिन व्यवहार में हे भगवान तुम्हारी भक्ति करने में मुझे सुख मिलता है। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। क्या आया समझ में? कि यार इस जन्म में मुझे कितना काम करना है? मिथ्यात छोड़ना, गृहित मिथ्यात छोड़ना। अगृहित कौन सा? जो पिछले जन्म से साथ आया है। गृहित कौन सा है? जो इस जन्म में बटोर रहा हूं। तो आवक रोको, संबर, जो इस जन्म में मत बटोरो, वरना ये आगे जाके फिर अगृहित बन जाएगा। अभी मेरे पास दो तरह के मिथ्यात हैं। कौन कौन से? गृहित और अगृहित। मिथ्यात कौन सा है? कौन सा? कोई पूछ ले क्या लाए पिछले जन्म से? शरीर से, अपने ही शरीर से प्यार करना कोई सिखाता है क्या? ये कहां से आया है? तो अपने तन को मैं मानना, मैं तन हूं, मैं सही, रिश्ते नाते, मां बाप, ये सब अग्रहित मिथ्यात हैं। और ये कुगरू कुदेव ये क्या है? ग्रहित मिथ्यात हैं। पहले कौन से छोड़ो? ग्रहित मिथ्यात छोड़ोगे, व्यवहार सम्यक दृष्टि बनोगे। अग्रहित मिथ्यात छोड़ोगे, निश्चय सम्यक दृष्टि बनोगे। समझ में आ रहा? तो पहले ग्रहित को छोड़ दो। ये नहीं करना कहीं भी गए जय जय जय, है ना? ये नहीं, ना दर्शनी ना दर्शन, है ना? इसने पीयूष ने तर्क दिया कि दर्शन नहीं करें, लेकिन दर्शनी को तो देख सकते हैं। हमने कहा जब लड़की शादी नहीं करना तो लड़की क्यों देख रहे हो? जब शादी करना ही नहीं है। हाँ, ये बोलो कि शादी की दृष्टि से नहीं देखेंगे, क्योंकि करना ही नहीं है शादी अपने को। समझ में आ रहा? देखो, एक आदमी ने पूछा, महाराज यदि हम कुगरू कुदेव के मंदिर में चले गए, हमने प्रणाम नहीं किया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के खड़े हो गए, यूं हाथ जोड़ लिया, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? दिक्कत तो कुछ नहीं। काहे की दिक्कत? लेकिन इससे ऐसा ना हो कि तुम्हें तो मालूम है कि मैं इन्हें प्रणाम नहीं कर रहा हूं, नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं भीतर, थर्ड पर्सन को मालूम है क्या? तो कल आप उनके उदाहरण बन जाओगे ना कि वो जा रहे तो मैं भी जाऊंगा, लेकिन उसको तुम्हारी अंतरंग की स्थिति मालूम है क्या? तो ऐसा ना हो कि मेरे ऐसा करने से और लोगों का मिथ्यात बढ़ जाए, है ना? उसकी श्रद्धा विचलित हो गई तो इसलिए नहीं जाना। समझ में आ रहा? मुझे मालूम है तुम्हारी अकूट श्रद्धा है भगवान पे, लेकिन वहां जाते हैं तो वो दूसरों को मिथ्यात का पोषण होता है ना? क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आ गई? कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, इनका त्याग, इनको त्याग करने में शरीर की कोई ताकत लग रही क्या? पैसा खर्च हो रहा है क्या? बहुत बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है क्या? तो इनको त्याग करने में किस चीज की जरूरत है? काय की जरूरत है? सोच की जरूरत। उनकी भगवान को गाली वाली मत देना, उनका अपमान मत करना, नहीं तो ये भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। है ना? बस ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा पति एक है ना, तो उस उम्र के सब मेरे पति होंगे क्या? एक शादी हुई तो पत्नी ने अपना जीवन पति को अर्पित कर दिया, तो उसका पति एक है ना। नहीं बोले उस उम्र के जितने भी रिश्तेदार सब तेरे पति, तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। वो कैसे हो जाएंगे? समझ? तो मेरे कर्णधार कौन है? आर्यन सिद्ध है ना। अब ये है तो इसका मतलब जितने हैं वो सब मेरे ही,
नहीं, वो मिथ्यात्व हो जाएगा। उससे उनका अपमान नहीं है। कोई स्त्री तुमको पति नहीं मारी, तुम्हारा अपमान है क्या? काहे का अपमान? अरे उसका है ना, मेरे काहे को मानेगी? समझ में आया? तो अपना भगवान है ना, अपन काहे को वो दूसरे वाले नाराज होंगे? जिसका नहीं है वो नाराज हो, अपना तो है ना। समझ में आ रहा? तो गृहीत मिथ्यात्व को पहले छोड़े तो सम्यक दर्शन, उपसम, क्षयोपसम और छायिक। उपसम प्राप्त करो। पहले तो छायिक डायरेक्ट होता ही नहीं, उपसम ही होता है, नियम है ना। उपसम सम्यक दर्शन। मरने से पहले क्या आप उपसम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं? व्यवहार से तो बनो। कौन चिल्ला रहा है? ऐसा मत बोलो पापी है। अच्छा, 2 काफी। मैं समझा हे पापी। समझ आएगी बात? क्लियर हो गई? तो अपने को कम से कम एक ही पुरुषार्थ करो कि मेरा श्रद्धान नहीं डगमगाना चाहिए। मृत्यु के क्षण भी आ जाए तो अरिहंत सिद्ध के अलावा मेरा कोई अरिहंत के अतिरिक्त जग में है नहीं कोई शरण। ये सिद्धांत बोल लो, यही मेरे भगवान है, यही मेरे सब कुछ है। मैंने इन्हें अपना, ये गृहीत मिथ्या तो छोड़ो, अगृहीत तो कठिन काम है। समझ आया? जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो